इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी इसलिए देखिएगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि गवर्नर हाउस बलूचिस्तान का कैसा दिखता है अंदर से, और इसकी दीवारों में कितनी कीमती पेंटिंग्स हैं, इसके अंदर कितने प्यारे प्यारे फूल्स हैं, कौन कौन से परिंदे और जानवर रखे गए हैं और कितने एकड़ पे मुश्तमिल है और पहले ये किसके इस्तेमाल में था। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसकी हिस्ट्री, इसके बारे में, तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिद्रा लाइफस्टाइल क्वेटा। और आज मैं आपको आपके और अपने बलूचिस्तान के गवर्नर हाउस में लेके आई हूँ। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको शुरू से एंड तक यानी जो कुछ मेरी आंख ने और मेरी कैमरे की आंख ने देखा गवर्नर हाउस में, इसके अलावा मैं आपको गवर्नर हाउस की दीवारों पर लगाई गई तस्वीरों और मुजस्मों की कहानियां भी सुनाऊंगी और यहाँ पे रहने वाले जानवरों, परिंदों और फूल पत्तों, दरख्तों से मिलाऊंगी। इस वीडियो में आप बलूचिस्तान गवर्नर का इंटरव्यू भी सुनेंगे और दीगर शख्सियात से भी मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हम इतने ज्यादा जो लोग आपको नजर आ रहे हैं वो यहाँ पे क्यों इनवाइटेड हैं। ये सब जो है वो सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है, इन सब से बिलोंग करते हैं। इन सबको बुलाया गया था गवर्नर हाउस का विजिट करवाने। जैसे ही हम इस दरवाजे से एंटर हुए तो इसके साइड पे जो है पैसों की एक बहुत लंबी कतार लगाई गई थी। ये जो छोटे छोटे बॉक्स में आपको स्टोन्स नजर आ रहे हैं, ये है जी बलूचिस्तान के ही संदक, वहां से ये लाए गए हैं। गवर्नर हाउस की दीवारों पे मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर अवेजा की गई थी और ये सोफे हैं। जैसे आप इंटर होते हैं तो आपको एक बड़ा हॉल नजर आता है। गवर्नर हाउस की तफसीलात के लिए एक शख्स हमें मुकम्मल मालूमात फराहम करेगा, वो आप जरूर देखिएगा, उनसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी तमाम। गवर्नर हाउस को लोगों के लिए खोल दिया जाए, पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए। तो इस बात पे सबसे पहले हमारे गवर्नर हाउस बलूचिस्तान इन्होंने जो अमल किया, और हमने काफ़ी स्टूडेंट्स जिसमें विमेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, विमेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो हमारे कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स, इवन के जो माजूर बच्चे हैं उनको भी हमने विजिट कराया, या जो बिजनेसमैन, विमेन बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको हमने विजिट कराया इस पूरे गवर्नर हाउस का। और साथ साथ थोड़ा सा उनको एक हिस्ट्री भी बता देते थे इस गवर्नर हाउस के हवाले से। आप सब जानते हैं कि गवर्नर साहब वैसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ दी प्रोविंस, यानी आइनी सरबराह होते हैं। हुकूमत के जो सरबराह होते हैं वो सीएम साहब होते हैं, और बलूचिस्तान के जो आइनी सरबराह होते हैं वो गवर्नर साहब होते हैं। जो हमारे मौजूदा गवर्नर साहब हैं जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान यासीन ज़ई साहब हैं, ये 21वां गवर्नर है इस वक्त, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एक्टिंग गवर्नर के तौर पे भी काम कर चुके हैं 1 महीना या 1.5 महीना। और एक हमारे साथ जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मीर अज़हर खान, वो भी एक्टिंग गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा एक्टिंग गवर्नर जब भी गवर्नर साहब बाहर जाते हैं तो एक्टिंग गवर्नर आते रहते हैं 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अपना। यहाँ पे जो बैठे हुए आप लोग इस बिल्डिंग में, ये एक तारीखी बिल्डिंग है, और ये सबसे पहले जब जॉन ब्रूस आए थे 1877 में, तो उन्होंने इस एरिया को रेजिडेंसी के लिए पसंद किया था, क्योंकि आपको पता है उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट था। तो 1877 में एक जो बिल्डिंग बनाया गया था मट्टी का, वो उसे फिर तोड़ दिया गया था 1900 में, और फिर 1900 में एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाया गया था इसी जगह पे लकड़ी का, जो बाद में जल गए थे। और फिर जो थर्ड फेज़ आया, एक बिल्डिंग जो बनाया गया, आपको पता है कि 1935 में एक बड़ा ज़लज़ला आया था कोयटा में, जिसमें तकरीबन आधी आबादी वो नुकसान हो चुका था। तो उसमें ये गवर्नर हाउस भी हमारा जो है ये भी कम्प्लीटली डैमेज हो गया 1935 के ज़रिए में। और ये जो मौजूदा बिल्डिंग है ये 1942 में कम्प्लीट हुआ, ठीक है। 1942 से लेके ये अब तक तकरीबन इसमें चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें भी आपको मिलेंगी तारीखी, और अभी साथ साथ मैं आपको जो है विजिट भी करा दूंगा। यहाँ जहाँ पे आप बैठे हुए हैं इसे हम कहते हैं दरबार हाल।
यहाँ पे पहले एक टाइम पे ओट टेकिंग सेरेमनीज भी हुआ करते थे। अभी हमारी जो मीटिंग्स होते हैं, अगर लेट सपोज 60 या 70 या 80 बंदे आ जाते हैं तो उनको हम यहाँ पे बिठा देते हैं और उनकी मीटिंग हम गवर्नर साहब से करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है कुछ चीज़ें मिलेंगी, ये तस्वीर वगैरह आप देख रहे होंगे, ये हमारे जितने भी गवर्नर रह चुके हैं उनकी तस्वीर है, सिवाय ये जो चार हैं पहले चार। ठीक है, ये एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चूँकि आपको पता है कि बलूचिस्तान को जो सूबे का दर्जा दिया गया था वो 1970 में, उससे पहले जो है 1 यूनिट था और गवर्नर जनरल की उसमें जो फर्स्ट गवर्नर था वो लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन थे। लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन, उसके बाद फिर ये गौस रेसानी साहब है जो हमारे नवाब रेसानी साहब है उनके वाले थे। फिर ये बजिंजो साहब हैं, गौस बजिंजो साहब जो बाबा है बलूचिस्तान जिनको कहा जाता है, ये हैं, और आसिफ बजिंजो के वालिद साहब हैं। फिर इसी तरह जो दूसरे गवर्नर साहिबान हैं, कुछ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी रहे हैं इस हवाले से। ठीक है, और थोड़ा सा जो है तारीखी तौर पे एक चीज़ आपको बता दूं, आपको पता है कि जब ब्रिटिश दौर था तो उस वक्त मुख्तलिफ जो इंडिया में ओवरऑल जो हेड होता था वो गवर्नर जनरल कहलाता था। जो सूबे होते थे उनमें गवर्नर्स होते थे या डिप्टी गवर्नर्स होते थे। जो छोटे सूबे होते थे या छोटे इलाके होते थे, चूँकि बलूचिस्तान आपको पता है कि आबादी के लिहाज से बहुत ही कम था, तो यहाँ पे चीफ कमिश्नर या एजेंट टू गवर्नर जनरल होते थे। एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो फर्स्ट एजेंट टू गवर्नर जनरल यहाँ पे रहे हैं वो सर ओलिवर जॉन वो रहे हैं। उसके बाद रॉबर्ट संडेमन आए, जो बड़ा मशहूर भी है कि भाई उन्होंने संडेमन हाई स्कूल, संडेमन हॉस्पिटल, फोर्ट संडेमन, ये सारे उसी के उस पर बने हुए हैं। तो ये 21वां गवर्नर है और यहाँ पे तकरीबन 48 के करीब एजेंट टू गवर्नर जनरल्स रहे। 48 में ये जो चार थे हमारे, ये मुसलमान थे, बाकी सारे इससे पहले जो है वो अंग्रेज थे। और आप जो वेमेन है, ख़वातीन है, सरदार बादल खान वेमेन यूनिवर्सिटी, ये जो चौथे नंबर पे जो फ्रेम लगा हुआ है ये उनके नाम पे। ठीक है, अच्छा, ये बहरहाल इसमें जो सबसे तारीखी चीज़ है हमारे पास है, ये तकरीबन 1911 के बने हुए हैं दिल्ली के, और ये कायदे आज़म के इस्तेमाल में रहे। देखिए ये कुर्सी है, और ये फानूस साहब देखते हो, इसमें अगर आप ऊपर की तरफ देखें इनमें आपको एक तस्वीर नज़र आ जाएगा। ये थे रज़ा शाह पहलवी जो ईरान के बादशाह थे 1980s में। फिर उसके बाद इस्लामी इनकलाब आया और उसके बाद ईरान जो है इस्लामी इनकलाब के तौर पे जाने लगा। यहाँ पे मुख्तलिफ बुक्स रखी गई थी और इनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन इन्हीं हिसाब से, इन्हीं शख्सियत से पूछेंगे, तो आप भी पूरा विजिट कर लें और चलते हैं इनकी तरफ दोबारा। ये हमारा लाइब्रेरी है और इसमें जो सबसे पुरानी चीज़ है, जो सोफ़े है, ये तकरीबन 80 to 90 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये जो पुराने हैं, टेलीफोन भी उसी वक्त का है, अंग्रेज़ों के टाइम का जो ये साथ लगा हुआ है और ये फंक्शनल अभी तक। और इसमें आपको ये जो बंदूक नज़र आ रहे हैं, इन बंदूकों को कहा जाता है डाडरी, हमारे लोकल ज़ुबान। ठीक है, और ये भी काफ़ी पुराने हैं और इसमें जो उभरा हुआ हिस्सा है ये इरन का खाल है। ठीक है, इसमें 100 है तकरीबन। और पीछे आपको जो 2 कालीन नज़र आ रहे हैं ये हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के हैं, ये है, और वो 4 बंदे बैठे हुए हैं, इनका आपस में फैसला कर रहे हैं या सुलह कर रहे हैं। ये वो पत्थर है जिससे सोना निकलता है, यानी कि इस पत्थर को तराश के सोना निकाला जाता है, और ये भी सैंतिक से लाया गया पत्थर है। और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की, आप यकीन करें इन दीवारों को देख के लग रहा था कि वाकई इसको बहुत ही मोहब्बत से रखा गया है और ये हमारा विरसा है। ये जो इरन और ये स्टफ़ किया गया है, ये आप मज़े की बात ये है, यहाँ पे एक फ़ीमेल है बलूचिस्तान में, नौरीन नाम है उनका, ये उन्होंने स्टफ़ किया हुआ है।
सिर्फ वो ये काम करते हैं, पहले उनके वालिद साहब करते थे, अब ये। तो ये सोफ़े जो है बहुत पुराने हैं, लगता नहीं है कि पुराने हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनका ख्याल किया गया था। और ये जो शेर है जो धारता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं धारता जी। ये है वो पेंटिंग जिसकी मालियत 1 करोड़ पे है, जो किसी जानवर की खाल पे बनाई गई थी। और इसी तरह की दूसरी पेंटिंग थी जो दरवाजे के उस साइड पे थी। और ये है जी सारे कदीमा के कुछ बर्तन। यहाँ पे इस तरफ फिर हमारे बागात वगैरह हैं, ठीक है, पुराना सा स्टोर है। और इसी साइड पे हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी है, उनका घर है, ठीक है। और सामने हमारा ग्रीन हाउस है, पौधे वगैरह। और ज़ू भी है हमारे पास छोटा सा, जिसमें हमारे पास मोर है, सफ़ेद चकोर हैं, सफ़ेद फाख्ते हैं और मुर्गियाँ हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स टीचर्स जो ताने देते हैं, भाई आपको सुरखाब के पर लगे हुए हैं, तो सुरखाब है हमारे पास। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे आया हूँ तकरीबन 2003 में, और ये छठा गवर्नर है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो सर इस पे कितने अब तक मुलाजिम इसके अंदर अभी काम कर रहे होंगे? इसके अंदर जो है तकरीबन हमारे जो सारे ओवरऑल मुलाजिम हैं 150 के करीब हमारे रेगुलर मुलाजमीन हैं। उसके अलावा हमारे पास तकरीबन कोई 150 तक जो है पुलिस वाले, स्पेशल ब्रांच से, मुख्तलिफ जो अटैच डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से आए हुए हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि यहाँ की जो लोकेशन देख के लगता है जैसे पंजाब की लोकेशन हो? क्योंकि अगर हम कोयटा की सिटी में जाएं तो आपको मतलब पौधे सारे झड़ चुके हैं, बागात जो है ख़त्म हो चुके हैं। तो हमने मेंटेन किए हुए हैं। अभी तो फिर भी ये सर्दी है, सर्दी की वजह से ये पत्ते वगैरह गिर रहे हैं, लेकिन ये है कि माशाल्लाह हमारे जो स्टाफ है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टाफ है। सारे एक कोऑपरेटिव और बड़े मेहनती है, अपने काम से बिल्कुल काम रखते हैं। इसी वजह से आप देखते हो कि हर चीज़ आपको जो है मेंटेन्ड नज़र आ जाएगा। हमारे पास वो संदूक भी पड़ा हुआ है जिस वक्त जब अंग्रेज़ यहाँ से कहीं जाते थे तो आपको पता है सारे घोड़े वगैरह, तो उस पर खुराक वगैरह या अपनी चीज़ें वगैरह लेके जाते थे। खूबसूरत मंजर, खूबसूरत बागात, बागीचा जो आप कहें, जहाँ पे प्यारे पौधे, पत्ते, फूल हमारा इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ आ गए हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी गवर्नर हाउस की गायें। जी हाँ, ये गायें जो है वो गवर्नर हाउस की ही हैं। यहाँ 4 या 5 गायें थी और इनकी भी देखभाल करने के लिए मुलाजिम होते हैं। इसके बाद जी मैं आपको लेके जा रही हूँ आगे, जहाँ मैं आपको डिफरेंट फूल पत्ते दिखाऊंगी और इसके अलावा दिलकश मनाजिर दिखाऊंगी और मुख्तलिफ जानवरों से और परिंदों से आपको मिलाऊंगी। तो चलें मेरे साथ। और ये है वो जगह जहाँ पे जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर बर्फ़बारी पड़ जाए तो ये जगह बहुत ही हसीन हो जाती है। एक तो हसीन है और बहुत ही हसीन हो जाती है। आप सोच सकते हैं इन ग्रीन पत्तों पे अगर वाइट चादर वो भी कुदरती पड़ जाए तो इतना हसीन मंजर होगा। आप ख्यालों में तस्वीर बना सकती हैं कि कैसा मंजर होगा। तो अभी मैं आपको लेके जाती हूँ आगे और आप ये देख सकते हैं कितने दिलकश, कितने प्यारे स्टाइल से, कितने अच्छे तरीके से फूलों पत्तों को सजाया गया है। अगर मैं अपनी फीलिंग का इजहार करूं कि इस टाइम मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कोयटा में मौजूद हूं, क्योंकि अगर आप शहर में जाएं तो पत्ते वगैरह झड़ चुके हैं और फूल वगैरह कहीं भी आपको नज़र नहीं आएंगे। पहले कहा जाता था कोयटा को एक लिटिल पेरिस, लेकिन अब वो नहीं रहा। क्यों कहा जाता था? ज़ाहिर है उसकी खूबसूरती और उसकी दिलकश मनाजिर की वजह से कहा जाता था। अच्छा, इस पिंजरे में क्या है? इस पिंजरे में जी मुख्तलिफ परिंदे रखे गए थे और इनको चारों तरफ से इसलिए कवर किया हुआ है प्लास्टिक से क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में इनको ठंड वंड ना लग जाए इसलिए इनको कवर किया गया है। सामने जो पिंजरा आपको नजर आ रहा है इसमें एक बत्तख रखी गई थी कि मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी बत्तखें रखी गई थी और इनका स्पेशली एक इनका एरिया या कंपाउंड बनाया गया था और इनको ओवरऑल कवर किया गया था जाली से। मैं क्लोज करके आपको दिखाती हूँ कि कितने प्यारी बत्तखें हैं ये जी। और इस पिंजरे में है जी मोर। हाँ जी, इनको भी कवर किया गया था। आप देख सकते हैं प्लास्टिक की शीट डाली गई है ताकि कि इनको ठंड वंड ना लग जाए। और इतने येलो रेड कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। आप मुझे बताएं कि आप गवर्नर हाउस की ये जो फूल पत्ते हैं वो कैसे लग रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और ये जो सामने आपको ग्रीन हाउस जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे रखे गए हैं मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स, और आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा मंजर है, कितना प्यारा, कितना ग्रीनरी, कितना पुरसकून माहौल है, और धूप में इतनी शिद्दत नहीं है कि वो गर्मी महसूस हो। तो इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको अपनी फीलिंग्स का इज़हार लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकती। बहुत ही अच्छा मंजर था। और यहाँ इस पिंजरे में जी रखे गए थे कबूतर, और यहाँ पे आपको मैं अभी दिखाऊंगी, इसी पिंजरे में रखे गए थे चकोर, जो वाइट चकोर है। ये जो आपको नज़र आ रहा है साइड पे, जो दीवार के ऊपर, छोटी सी दीवार के ऊपर 2 चकोर बैठे हुए हैं, ये वाइट चकोर हैं, ये रखे गए थे इनके साथ। और इतने मज़े की आवाज़ थी, मैं आपको आवाज़ नहीं सुना पाई क्योंकि दीगर लोग बातें भी कर रहे थे तो उनका भी शोर था। लेकिन बहुत ही मज़ा आता है अगर सुबह सुबह इन परिंदों की धीमी प्यारी सुरीली आवाज़ सुनी जाए, तो सुकून सा माइंड को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, थोड़ा सा ख़ज़ा का मौसम भी देख लें कोयटा में, तो और गवर्नर हाउस में ये पत्ते गिर चुके हैं, इसका मतलब है ख़ज़ा आ चुकी है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है इन पत्तों पे चलने से, और जो आवाज़ पैदा होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती, कमेंट्स में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पिंजरे में है जी सुरखाब। जी ये है सुरखाब, मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम सुरखाब देखा है। आपने पहले देखा था या नहीं देखा था, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और अब देखते हैं उस पिंजरे में, यानी कि उस क्या कहना चाहिए जगह पे कौन सा जानवर है वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो चले उसके करीब जाके देखते हैं और कोशिश करते हैं वो कौन सा जानवर है या परिंदा है। तो मैं इसमें भी जी सुरखाब और कुछ कबूतर थे, लेकिन हमने बहुत कोशिश की कि बाहर आए, जाली को भी हिलाया लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे थे। वो जो आपको अंदर से रूम नज़र आ रहा है वो सब उसके अंदर थे। मैंने रोशनी करके कोशिश की थी कि आपको दिखा सकूं, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। उसके बाद हम जी पहुंच गए हैं गवर्नर हाउस के दूसरे कंपाउंड की तरफ, और कुछ लोग पीछे रह गए थे, हम आगे आ गए थे। और क्योंकि कुछ लोग अपने मर्ज़ी की तस्वीरें बना रहे थे, कुछ लोग अपने चैनल के लिए वीडियो शूट कर रहे थे, यानी कि हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने अब तक वो वीडियोस और वो तस्वीरें देख भी ली होंगी। तो मैं तो एज़ इट इज़ कोशिश कर रही थी जिस तरह हो सके, जितना हो सके मैं आपको गवर्नर हाउस दिखा सकूं, क्योंकि ये मौका हर एक को नहीं मिलता और बार बार भी नहीं मिलता। तो आप मुझे बताइए कि मेरी ये काविश अब तक आपको कैसी लगी? क्या आपने अपने सूबे का गवर्नर हाउस देखा है अंदर से या नहीं देखा, और आपको बलूचिस्तान का गवर्नर हाउस कैसा लग रहा है? ये हमारा एनेक्सी का हॉल है। यहाँ पे तकरीबन 450 से 500 बंदे बैठ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स खिताब कर चुके हैं। यहाँ पे लंच डिनर वगैरह भी हम करवा चुके हैं। काफ़ी इवेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, एक चीज़ अगर आप लोग महसूस करें, माशाल्लाह हमारा इतना ज़बरदस्त किस्म का एक स्टाफ है कि बड़े से बड़ा फंक्शन जिसके लिए हमें सिर्फ 24 घंटे दिए गए, वो भी हमने अरेंज किए। ठीक है, हालांकि बहुत बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है कि भाई आपने सीटिंग प्लान भी करना है, इनका डिनर का भी करना है, उनके मीटिंग्स भी करने हैं। चार कमरे नीचे हैं जो यहाँ पे स्टे वगैरह की। सही यहाँ जी हाँ, ऊपर जो है कॉन्फ्रेंस रूम है और एक ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है। ये हमारे कोयटा जो एक जनरल थे जो एक्सीडेंट में शहीद हो गए थे, खालिद शमीम मोइन, उन्होंने ये खींची है और उन्होंने ये हमें ये तस्वीर जी कोयटा की है। हम जी आ गए हैं दोबारा उसी जगह पे, लेकिन ये जो मनाज़र आपको नज़र आ रहे हैं ये डिफरेंट इसलिए है कि हम मैंने जब स्टार्ट किया था वो दूसरे डोर से आए थे, और हम जो अब अंदर आ रहे हैं वो दूसरे रास्ते से या दूसरी जगह से आ रहे हैं। और आप ये भी देखते हिरन से मिले आप, और यहाँ पे भी यानी कि हर दीवार, हर जगह एक ट्रेडिशन लुक नज़र आ रही होगी आपको भी। और पता चला था ये कि बलूचिस्तान का गवर्नर हाउस है।
तो अब हम सब जी दोबारा बैठ गए हैं यहाँ पे और हम इंतज़ार करेंगे जी गवर्नर साहब का। और गवर्नर साहब आ गए और उनके ऑनर में हम सब जी खड़े हो गए और ये रहे जी हमारे गवर्नर साहब। और सब ने उनको सलाम किया और उन्होंने उनके बदले में सलाम का जवाब दिया। और सामने जी बैठ जाएंगे हमारे गवर्नर साहब और हमसे थोड़ा सी बातें शातें करेंगे, वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगी और आप भी ज़रूर सुनिएगा जी। काम की वजह से और इसकी वजह से मैं नहीं होता हूँ, लेकिन आई एम कन्विंस अबाउट वन थिंग कि पिछले दिनों यहाँ पे फंक्शन हुआ था तो कुछ लोगों को मैं सर्टिफिकेट दिए थे जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस के थे। तो वहाँ से काफ़ी शाइनिंग लड़के और लड़कियाँ आई थी और उन्होंने उसमें टॉपर्स भी थे और मेरिट्स पे उन्होंने PCS एग्ज़ाम पास किया था। तो उनका जो डायरेक्टर था, कंट्री डायरेक्टर खुशार, तो उसने कहा कि सर बलूचिस्तान इज चेंजिंग। तो मैंने कहा नहीं, बलूचिस्तान इज चेंज। किसी और शहर का आप पूछें भी, कई लोगों से आप पूछें कि जी करात कहाँ पे है, उनको ज्योग्राफी का भी पता नहीं। कई एक दफ़ा BBC पे मैंने ये वो देखा था कोयटे का, तो कुछ लोगों को पता था, बाकी शहरों का किसी को ज्योग्राफी के बारे में तो उनको कुछ ज़ीरो वो नहीं था। मेरे ख्याल में मैंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछ लें पंजाब के एक शहर का मैं बता सकता हूँ और ज्योग्राफी वाइज बता सकता हूँ, सिंध का बता सकता हूँ, लेकिन हमारे बारे में उनको मालूमात नहीं था। तो आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों को देखकर माशाल्लाह और जो अपने फील्ड में काम करें, बल्कि आई एम इंस्पायर्ड कि इसके बाद मैं आप लोगों की जो सोशल मीडिया पे कभी मुझे टाइम मिले तो वो आपके जो वो हैं ब्लॉगर्स हैं और वो हैं, मैं वो कर लूँ। आपने सुन लिया होगा यह बातचीत। अब हम जी गवर्नर साहब के साथ जाएंगे चाय पीने और थोड़े थोड़े मनाजिर दिखा जो जिस रास्ते से मैं गुजर के जाऊंगी वो मनाजिर आप देख सकते हैं और वहाँ पे पड़ी हुई चीज़ें भी आप देख सकते हैं। वापसी की तरफ हम यानी कि हम इस कंपाउंड से बाहर या इस जगह से हम बाहर जा रहे हैं, तो मैंने कुछ मनाजिर और रिकॉर्ड किए थे आपके लिए, तो आप ये देख सकते हैं। और इन दीवारों पर क्या मैं कहूँ, मेरे पास कोई वर्डिंग नहीं थी। और अब जी गवर्नर साहब पहुँच गए हैं चाय के लिए हमारे साथ और कुछ यूट्यूबर और कुछ जो सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। और चाय में क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ जी। चाय में है समोसे, पकोड़े और केक और सैंडविच और जी टिशू भी था और जी और क्या है, और जो बिस्किट्स हैं और केचप था, चटनी थी। और ये है जी आपको पूरा मनाजिर दिखा रही हूँ। और लोगों ने जी खाया पिया, मैंने भी खाया जी। ये चाय है मेरी और ये समोसा और ये मेरी केचप है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यू ब्लॉगर्स के लिए कि वो आएँ इस फील्ड में, और आप मिल के कैसा लगा आपको? देखिए जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि मैं खुद ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट आप में अभी भी मैं अगर आपको अपना मोबाइल दिखाऊं तो मैं जो है ना अगर आप उस पर फेसबुक खोलूँ तो कहेंगे कि यू आर ऑन फेसबुक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और इस तरह मैं बहुत कम उस पर जाता हूँ। लेकिन ये है कि देखो अवेयरनेस इसी से आती है, जितनी अवेयरनेस ये जो सोशल मीडिया पे और इस पे लोगों को अवेयरनेस मिली है, हमें कई चीज़ों का भी पता नहीं चलता था पहले। अब तो कोई बात हो जाए, कहीं किसी के साथ जाती हो जाए, कोई डिग्री ले ले, कोई कुछ कर ले, अच्छी बुरी खबरें सारी आ जाती हैं। तो इट्स अवेयरनेस है, और जब तक अवेयरनेस नहीं होगी वी कैन नॉट प्रोग्रेस। थैंक यू सर। पहले तो हमारी ये कोशिश थी कि आपने बंदों की तादाद पूछी, तो मैं ये चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग इसमें मिस हुए। अच्छा, अब करवाया क्यों? इसका मकसद ये है कि सबसे पहले तो गवर्नर हाउस जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान का एक विज़न था कि गवर्नर हाउस एक पब्लिक के लिए खोला जाए। तो दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि ब्लॉगर्स, यूट्यूबर, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तो उनके लिए जो है ये गवर्नर हाउस खोला गया है। लोग शूट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ये उनकी अपनी धरती है, अपनी इनकी बिल्डिंग है। तो एक तो ये बात, दूसरा ये विज़न है हमारा कि डिजिटल और सोशल मीडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और उनको भी बताया जाए कि दे आर इम्पॉर्टेंट, चाहे वो पर्सनली काम कर रहे हैं चाहे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरूश फातिमा एंड आई एम अ सिंगर।
मेरा सॉन्ग है लैला ओ लैला, जो पूरे पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत मशहूर हुआ, और उस सॉन्ग के ज़रिए मैंने पूरे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया। एंड आज हमारा विज़िट था गवर्नर हाउस में, जिसमें बहुत सी कैटेगरी के लोग आए थे और बड़ा अच्छा लगा। हर किसी ने अपना इंट्रो करवाया और आई थिंक ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है ताकि हमारे बलूचिस्तान के लोग रिप्रेजेंट हो सकें और आगे बढ़ के पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लिए काम कर सकें। opportunity थी। आई मस्ट अप्रिशिएट PTI हेड सोशल मीडिया हेड सलमान लतीफ़ कि इन्होंने ये अरेंज करवाया और हमें अलाउ करवाया। देखिए विज़िट करना इज़ नॉट लाइक बिग डील, मतलब हम ऑन एंड ऑफ चांस मिल ही जाता है। सबसे अच्छी जो इस विज़िट की बात थी वो ये था कि हमें ब्लॉगर्स को, सोशल मीडिया होल्डर्स को जो है वो मोबाइल जो है अलाउ किया गया, कैमरा अलाउ किया गया कि वो हर चीज़ को कैप्चर कर सकें, और जो लोग जिन लोगों की यहाँ तक रसाई नहीं है तो वो घर बैठे जो है वो इंटरटेन हो सके। क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन काविश थी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की। गवर्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। इसमें दो पॉजिटिव जो इमेज हैं, दो बेनिफिट्स जो हैं, एक तो हमारे बलूचिस्तान के अंदर इतनी खूबसूरत, वो भी शहर के दिल में इतनी खूबसूरत इमारत देखने को मिली। सेकेंडली एक इंटरेक्शन यूथ का, कि यूथ डाइवर्ट जो हो रही है गलत एक्टिविटीज़ में, उनको डाइवर्ट करने का, कि नहीं स्टिल द गवर्नमेंट इज़ फीलिंग कि उनका होना, उन यूथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन सर ने इनवाइट किया था यहाँ पे हमारा मीटअप है, जिसमें हमारे सारे सोशल मीडिया स्टार्स जो हैं, जिनमें टिकटॉकर्स हैं, हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, सिंगर्स हैं बलूचिस्तान के, उनका एक मीटअप हुआ है। और मीटअप की जो मेन वजह है वो ये है कि बलूचिस्तान का पॉजिटिव इमेज जिस तरह हम लोग प्रमोट करें, हमें अप्रिशिएट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए आज एक मीटअप किया गया है। This is Nawazish Nasri here. I'm a musician, I'm a रुबाब player, और रिसेंटली अभी मैं सीज़न 13 के लिए रिकॉर्ड करके आया हूँ एज अ हाउस बैंड मेंबर। और अब हम राइट नाउ वी आर इन गवर्नर हाउस। हमारी एक मीटिंग थी गवर्नर साहब से जो कि बहुत फ्रूटफुल रही, और गवर्नर हाउस की हिस्ट्री में भी ये इस तरह का विज़िट फर्स्ट टाइम हुआ। लैला ओ लैला, लैला ओ लैला, बेहतर बरा सैला, मिजाजिए लैला, मिजाजिए लैला, मिजाजिए लैला। थैंक यू। मेरा नाम उस्मान है और मैं एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ और मेलोडिया प्रोडक्शन मेरा हाउस है। आज हम गवर्नर हाउस आए थे और सर से मिले, बड़ा अच्छा लगा, और हमें कुछ चीज़ों के बारे में बात करनी थी सर से, तो सर ने हमारी बातें सुनी। जैसे यहाँ पे बलूचिस्तान में म्यूज़िक कॉलेज ही नहीं है, तो उसके लिए सर ने हमारी बात सुनी और इनिशिएटिव उन्होंने कहा कि मैं इस पर देखता हूँ, कुछ करता हूँ। जी, आपने सुन लिए होंगे मुख्तलिफ पॉइंट व्यू गवर्नर साहब के भी और प्लस दीगर सोशल एक्टिविटीज़ में से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के भी। मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए सुनाए ताकि आपको पता चले कि दीगर लोगों की फीलिंग्स क्या थी और मेरी फीलिंग्स क्या थी। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये काविश, ये वीडियो आपको और ये गवर्नर हाउस आपको कैसा लगा, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों से इस अमेजिंग और अच्छी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख सके बलूचिस्तान का गवर्नर हाउस। इसके अलावा कोई सजेशन हो ज़रूर बताइएगा। मेरी सजेशन ये है कि अगर मैं अपना बताऊं तो हमें CM हाउस भी इस तरह दिखाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं इजाज़त चाहती हूँ, और मज़ीद क्या जानना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।